वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी वाई इंडिया इज बिल्डिंग 3000 किलोमीटर ऑफ रोड्स नियर चाइना। यूपीएससी मेंस और स्टडी आईक्यू IAS की चैनल का नाम है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और हमारे दूसरे चैनल पे भी जाएं यार, वहाँ पे फनी वीडियो आ रही हैं, वो भी देखें। रोस्टिंग वीडियो आ रही हैं और भी बहुत सी आ रही हैं वीडियो, और वहाँ पे जाकर सजेशन करें कौन सी वीडियो पे हम लेके आए रिएक्शन, तो वो भी हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि मूवी के सीन पे भी हो जाएगा, ट्रेलर पे भी हो। बाकी मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, मेरे सकल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत 7 देशों के साथ अपने इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये कंट्रीज हैं बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। वहीं आज भारत के टोटल 18 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इन इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। वैसे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी स्टेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स कहे जाने वाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश का अपना एक खास महत्व है। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से ही इस भारतीय स्टेट को एक सेंसिटिव रीजन कंसीडर किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना, जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। चाइना हमेशा इस रीजन में डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है और ये डिस्प्यूट्स 1962 सिनो इंडिया वॉर से लेकर आज तक जारी है। हाल ही में G20 समिट से पहले चाइना ने ऑफिशियली अपने स्टैंडर्ड मैप का 2023 वर्जन रिलीज किया था, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन रीजन, ताइवान और डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी समेत कई दूसरे डिस्प्यूटेड एरियाज पर क्लेम किया था। जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटेग्रल पार्ट रहा है। ये उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन हमेशा से ही चाइना की आंख में चुभता रहा है और उस रीजन में अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी अहम हो जाती है। पिछले कुछ सालों से इन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज के आसपास बढ़ती चाइनीज एक्टिविटीज को देखते हुए अब हमारी गवर्नमेंट भी रिटेलिएटिव एक्शंस ले रही है। इसी दिशा में काम करते हुए अरुणाचल प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो आज की हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट्स की चर्चा करेंगे। जहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से अरुणाचल प्रदेश की सिक्योरिटी को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, कैसे इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोकल पब्लिक के स्मूथ मूवमेंट के साथ साथ आर्मी की फास्टर मोबिलिटी को भी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, किसी भी देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एनहांस करने में एडिशनल सप्लीमेंट का काम करता है। और जब बात नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी की हो तो इस सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट में कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव काफी लेट शुरू किया गया, जबकि दूसरी तरफ चाइना LAC से सटे अपने रीजन में कई मिलिट्री बेसिस, कॉलोनीज और रोड का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुका था। दरअसल LAC के दूसरी तरफ चाइनीज मिलिट्री के प्रेजेंस को देखते हुए इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा अनुमान लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश में रोडवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक रखना स्ट्रैटेजिकली सही है। ऐसी पॉलिसी के पीछे तर्क ये था कि टेरेन का इनहॉस्पिटेबल नेचर यानी वहां की दुर्गम प्रकृति चाइना को इस स्टेट में इजी टेरिटोरियल एक्सेस करने से रोकेगी। लेकिन काफी साल बाद भारत ने रियलाइज किया कि उसे अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत है। लिहाजा मई 2006 में पॉलिसी शिफ्ट के तहत कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक रोड्स के कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट के तहत 7 स्ट्रैटेजिक रोड्स कंस्ट्रक्शन का निर्णय लिया। वहीं 2014 में PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में
बड़ा रोड नेटवर्क सेटअप करना शुरू किया। इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए अब गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में करीब 300 किलोमीटर लॉन्ग 4 मेजर बॉर्डर रोड्स बनाने की योजना शुरू कर दी है। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। ये प्रोजेक्ट ट्रैवल टाइम सेव करने और बॉर्डर एरिया तक पहुंचने के मामले में इस एरिया में डिप्लॉयड फोर्सेस के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। आईटीबीपी के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस एरिया में कोई रोड नहीं है। करीब 3 साल पहले किबीतू से कुंडाओ तक फुट ट्रैक बनाया गया था, लेकिन इससे ट्रैवल टाइम काफी ज्यादा लगता है। किबीतू चाइनीज बॉर्डर से काफी क्लोज है और इस रूट पर ट्रैवल के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है। वहीं आसपास के एरिया में भी कोई हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। इसी तरह ट्यूटिंग मुरबे बामे रोड से ट्रैवल टाइम 60 to 70% रिड्यूस हो जाएगा। मौजूदा रूट काफी टफ है और रात के समय इससे ट्रैवल इम्पॉसिबल है। ट्यूटिंग चाइना बॉर्डर के करीब है और न्यू रोड इस एरिया को मेनलैंड से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं, उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30th of September है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, लास्ट ईयर दिसंबर में पार्लियामेंट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक BRO ने लास्ट 5 इयर्स में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर लॉन्ग रोड कंस्ट्रक्ट करी। वहीं इस साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट की तरफ से लोकसभा में सबमिट डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट 3 इयर्स में BRO द्वारा कंस्ट्रक्टेड करीब 40% रोड्स लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के मुताबिक 2015-16 से 2022-23 तक स्टेट नेशनल और स्टेट हाईवेज कंस्ट्रक्शन में 65% ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, आइए अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ मेजर रोड प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बेटर कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट ट्रांस अरुणाचल हाईवे है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एक सीनियर इंजीनियर के मुताबिक 2407 किलोमीटर लॉन्ग इस हाईवे का काम जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। 25 मई को हुई एक रिव्यू मीटिंग में PWD और हाईवेज के ऑफिशियल्स ने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को इस प्रोजेक्ट के अपडेट से रिलेटेड जानकारी दी थी। हालांकि इस रूट का काफी पार्ट ऑपरेशनलाइज हो गया है, जबकि टोटल स्टार्च 2024 तक कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज हो जाने की उम्मीद है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे में एग्जिस्टिंग 1800 किलोमीटर लॉन्ग रूट शामिल है। इसमें 1559 किलोमीटर लॉन्ग NH13 और NH15 का 80 किलोमीटर, NH215 का 30 किलोमीटर और स्टेट हाईवे 25 का कुछ पार्ट शामिल है। यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट में तवांग में LAC से शुरू होता है और साउथ ईस्ट में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के ट्राई जंक्शन पर कनुबारी में एंड होता है। इस तरह यह अरुणाचल प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा। 2 लेन का ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग डिस्ट्रिक्ट में भारत के नॉर्थ मोस्ट मिलिट्री पोस्ट से स्टार्ट होता है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट यह हाईवे नेटवर्क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारत के ईस्टर्न सेक्टर के ऑपोजिट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये हाईवे नेटवर्क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इंडिया के ईस्टर्न सेक्टर के ऑपोजिट चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के खतरे से निपटने में इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चल रहे मेगा रोड प्रोजेक्ट में से एक ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साल 2015 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश के फुटहिल्स में भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के ट्राई जंक्शन के पास वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के भैरवकुंडा से लेकर मनमाव डिस्ट्रिक्ट के तिराप गेट पर एंड होगा। यह हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पास होगा और इसकी टोटल लेंथ 966.78 किलोमीटर है, जिसमें ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के पसीघाट से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के मनमाव तक एग्जिस्टिंग NH स्टैंडर्ड रोड की 274.2 किलोमीटर लेंथ शामिल है। बाकी 692.58 किलोमीटर लेंथ को 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है।
इनमें 545.45 किलोमीटर लॉन्ग फेज 1 पासीघाट से होकर भैरवकुंड में एंड होता है, जबकि 147.13 किलोमीटर फेज 2 लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के कनुबारी से स्टार्ट होता है और मनमाओ डिस्ट्रिक्ट के तिराप गेट पर एंड होता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में 7 डिकेड्स के डिथरिंग के बाद इंडिया ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की शुरुआत की है, जिसका एक शोपीस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है। देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड टफेस्ट प्रोजेक्ट है। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। 1748 किलोमीटर लॉन्ग फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट को स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड चांगलांग टाउन से कनेक्ट करेगा। ये रोड मैकमोहन लाइन के साथ साथ चलती है। यही वजह है कि चाइना इस प्रोजेक्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर चुका है। ये रोड भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होगी और म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर में एंड होने से पहले तवांग, अपर सुबानसिरी, टूटिंग, मेचुका, अपर सियांग, दिबांग वैली, दिसाली, चगलागाम, किबीथू और डोंग के थ्रू पास होगा। इस हाईवे के कंप्लीट होने से चाइना और म्यांमार दोनों तरफ के बॉर्डर एरियाज को सेफ और सिक्योर रखने में हेल्प होगी। वहीं इन तीनों हाईवेज के बीच इंटर कनेक्टिविटी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए 2178 किलोमीटर के 6 वर्टिकल और डायगोनल इंटर हाईवे कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स में 402 किलोमीटर लॉन्ग थैलामारा तवांग नीलिया हाईवे, 391 किलोमीटर लॉन्ग इताखोला पाके केसांग सेप्पा पारसी पार्लो हाईवे, 25 किलोमीटर लॉन्ग गोगामुख तालिया तातो हाईवे, 398 किलोमीटर लॉन्ग आकाजान जॉर्गिंग पांगो हाईवे, 298 किलोमीटर लॉन्ग पासीघाट बिशिंग हाईवे और 404 किलोमीटर लॉन्ग कनुबारी लॉन्गडिंग हाईवे शामिल है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टेट की आउटर सिक्योरिटी इंश्योर करने के साथ साथ इनर प्रॉस्पेरिटी में भी गेम चेंजर साबित होंगे। ये प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में व्हीकल मोबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेंगे। फास्ट ट्रैक और रोबस्ट हाईवेज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के साथ साथ ट्रैवलिंग आवर्स को भी रिड्यूस करेंगे, जो स्टेट के टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। टूरिज्म अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी का एक अहम एस्पेक्ट है, क्योंकि हिली टेरेन होने की वजह से आज भी इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट से दूर रहा है। टूरिज्म सेक्टर का बढ़ना स्थानीय लोगों के जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से खुशहाल बनाएगा। सबसे खास बात यह है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर हाईवे के कंस्ट्रक्शन से LAC पर आर्मी को पेट्रोलिंग में आसानी होगी। साथ ही जगह जगह चेक पोस्ट भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे कि चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट किया जा सकेगा। वहीं वॉर सिचुएशन में ट्रूप्स को तेजी से डिप्लॉय किया जा सकेगा और एम्युनिशन की सप्लाई की जा सकेगी, ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया न सिर्फ एंटायर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म टाइज को भी इनहांस करेगा। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि इस स्टेट में गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काफी काम कर रही है। इसके तहत जहां रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाए जा रहे हैं, वहीं BADP यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 65 मॉडल विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडर्न वॉरफेयर का बेहतरीन टूल होता है और इसी टूल को भारत आज इफेक्टिवली यूज कर रहा है और शायद आगे भी करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गाइस, और वीडियो वाकई जी, ये मैं कहता हूँ कि इंडिया को ये बहुत पहले सोचना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने थोड़ा लेट सोचा इस बारे में। और जो बॉर्डर लाइंस हैं, जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC जो है, वो उसके बारे में बहुत लेट सोचा, क्योंकि इंडिया इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था पहले। मेरे ख्याल में बाद में जो है 2015 में शुरू किया है ये सारा और प्रोजेक्ट, और उससे पहले भी किए हैं लेकिन बहुत कम। और वहाँ पे रोड की सहूलत नहीं थी। वो जैसे कह रहे थे कि पैदल जाना पड़ता था और वो काफ़ी लंबा जो रास्ता पड़ता था, तो रात के लिए भी सेफ नहीं था। लेकिन अब वहाँ पे जो है वो 3000 किलोमीटर की जो रोड्स है वो जो है वो बन रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, बॉर्डर लाइन पे जो बन रही है ना, वो ये है कि सिक्योर हो जाएगा बॉर्डर। और ये सारा अरुणाचल प्रदेश जितना भी है, और जो साम है उधर
वो सारा लगता है जाके चाइना के साथ। और वहाँ पे एक वो नेक भी कहते हैं मेरे ख्याल में, उसको क्या कहते हैं अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, जो एक जहाँ से वो छोटा सा पार्ट है, वो छोटा सा एरिया है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जाना होता है, वो 7 सिस्टर स्टेट में जो है। तो उसकी जब वीडियो 2-3 साल पहले जब वो चाइना जो है वो आया हुआ था बॉर्डर पे, अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो भी अपने बॉर्डर पे, और इंडिया जो है वो भी बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा है। यकीन करें, पहले की मैं कह रहा हूँ कि पहले ये नहीं सोचा था, लेकिन अब जो है वो इंडिया बहुत आगे की सोच रहा है। और ये जो बॉर्डर लाइंस हैं यहाँ पे जो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियल बना रहा है, इंडस्ट्रीज बना रहा है, उसके अलावा रोड्स बना रहा है, पुल बना रहा है, टनल्स बना रहा है, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये बॉर्डर को सिक्योर करती है चीज़। और यही चीज़ जो है वो चाइना ने पहले शुरू कर दी थी, और चाइना उस वक्त मेरे ख्याल में धमकी देता था कि मैंने ये 7 सिस्टर स्टेट जो हैं ये अपना अलहदा कर देनी है इंडिया से। तो ये उस वक्त वो इंडिया के चाइना के साथ जो है ना वो मुठभेड़ होती रहती थी, एक लद्दाख की वजह से और एक जो अरुणाचल प्रदेश की वजह से। तो क्योंकि वो क्लेम करता है कि ये जी हमारी शक्ल के हैं, और मैंने एक वीडियो देखी थी, हो सकता है इसके अपोजिट भी हो कुछ, तो वो कहता है कि ये हमारी शक्ल के हैं, हमारा मजहब भी है, वहाँ पे बुद्धिज्म है मेरे ख्याल में, और इस वजह से ये हमारा एरिया है, हम अपना वापस लेंगे एरिया। और इसी चीज पे बहस होती थी। लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है वो लैंग्वेज यही अपनी वहाँ की लोकल एक अरुणाचल प्रदेश की मेरे ख्याल में होती है। वहाँ पे लैंग्वेज बताइएगा जरूर कि कौन सी यूज होती है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन मेन तो हिंदी हो है ना वहाँ पे भी, तो चाइनी नहीं है। इस तरह ना हमारे जिस तरह ये जो चित्राली लोग हैं इनकी एक अपनी अलग जुबान, वो तो अपनी होती है ना, हर स्टेट की अपनी है। जैसे कि बाकी स्टेट ले लें इंडिया की, वो पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है, मुंबई में अलग है, और उसके अलावा हर मराठा में अलग है, वो तकरीबन हर जगह, मलयालम में भी अलग है। तो हर जगह पे अपनी अपनी वो जुबान बोली जाती है स्टेट की, अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन मेन वो उन्होंने कहा कि हिंदी है। ऐसी है जैसे चाइना की है, पाकिस्तान में चित्राली जो है। अच्छा, मुझे नहीं पता क्लाशी जो हैं, तो उनका मुझे नहीं पता कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है, लेकिन इनका भी नहीं पता। और बाकी ये है कि इंडिया जो है अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है, रोड्स बहुत जरूरी है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर डेवलपमेंट ना की गई तो आने वाले वक्त के में जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। और लेकिन इंडिया जो है वो आगे की सोच के जो है सारा कुछ कर रहा है, अपने बॉर्डर जो चाइना के साथ, खासकर चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ लग रहे हैं, उनको सिक्योर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ये है कि डेवलपमेंट का काम वाकई बहुत तेजी से चालू है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा 3000 किलोमीटर की रोड्स भी बनाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जो है वो इंडिया इसमें भी आगे जा रहा है, और इंडिया अपने एरियाज को महफूज कर रहा है, और चाइना को जो है वो बाद में मुंह तोड़ जवाब देगा। और वहाँ पे अगर वहाँ पे रोड्स ही नहीं होगी तो मिलिट्री का बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पे पहुँचना, और बाकी सारा मसला होता है ना। बिल्कुल, तो अभी रोड्स होंगी, बॉर्डर के साथ साथ पूरी हाईवे है, तो जब भी अगर कोई मसला होगा, सिक्योरिटी थ्रेट होगा कुछ भी, तो वहाँ पे जो है आर्मी जो है, फौज जो है, वो सारे आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिया जो है वो वाकई तरक्की कर रहा है, अपने बॉर्डर सेव कर रहा है। चाइना को इसी ये बना के ना चाइना को एक किस्म का जवाब भी दिया जा रहा है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। बिल्कुल। तो चाइना भी गलत कर रहा है कि जब जो इंडिया के पास हिस्सा है जो भी है, तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है, तो ये चाइना की गलत पॉलिसी है। और चाइना जो है वो थोड़ा बहुत तरक्की कर रहा है। 1962 की जंग उसने जीती है, तो उसने समझा मैं ये सारा कुछ वापस ले लूँगा और ये मुझे प्लेट में रख के दे देंगे, लेकिन ये भी इंडिया आगे की सोचना शुरू कर दी है। और बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी और इन्होंने पूरी डिटेल दी है। अभी वीडियो पे दोबारा बात करेंगे तो फिर वो थोड़ा जा लंबी हो जाएगी अभी, और बाकी भाइयों ने भी करी, इन्होंने भी कहना है कि हाँ अभी शुरू हो गया। जी आप करें, बिल्कुल करें। जी नदीम भाई। जी बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो है जी, डिटेल मिली है। बाकी यार मैं ये देखना चाहता था कि अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई किस बात की है, चलो कुछ ना कुछ समझ आई है। बाकी यार ये भी बात सही है। बाकी पता क्या, मैं ये सोच रहा था कि मेरे ख्याल है वो मुझे लग रहा था ये अली भाई ने जो बात की है ना, वो इनकी शक्लें मिलती हैं मेरे ख्याल इस वजह से वो इसको एरिया को कवर करना, ये मेरे को लगता था। पर अभी मैंने जो वीडियो देखी है ना, ये एरिया बहुत खूबसूरत है, यकीन का आप देखें ना, बहुत खूबसूरत है। ये भी एक वजह खास है कि मतलब ये भी इसलिए भी वो इंडिया से ना लेना चाहता है। कल्चर भी सेम है, रिलीजियन जो है वो भी सेम है, शक्लें भी सेम है, 3 रीजन है। और इस तरह तो क्लाशी भी डिफरेंट है जो तो ये जो है ना एरिया के हिसाब से देखा, इतना बड़ा एरिया, मैं ये भी देख के हैरान हुआ हूँ कि भूटान से ना ये जो एरिया ना बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मैं ये देख के, भूटान छोटा सा आ रहा है, तो ये जो एरिया है इससे बहुत ज्यादा बड़ा है।
तो इसमें काम भी की जरूरत है। पहले तो इंडिया ने समझा कि अच्छी बात है, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि इस एरिया में डेवलप ना की जाए कि उससे अगर जंग होती है तो वो चीन हमारे ऊपर हैवी ना हो जाए। तो उस टाइम ये सोचा था, बाद में फिर ये सोच आई कि मतलब अगर यहाँ काम ना किया गया तो वो लोग, वहाँ के लोग जो है ना वो तंग आके मुतनफर हो जाते हैं। मुतनफर होके वो चाइना के साथ भी लग सकते हैं। ये दोनों सोचे ठीक है, तो अभी जरूरत इस बात की थी, तो अभी पैसा भी इंडिया के पास बहुत आ गया है, तो बड़ी बात है। ये मैं ये देख के हैरान हूँ कि भूटान एक छोटा सा मुल्क है और इंडिया कितना बड़ा मुल्क रखता है और सारे पे कंट्रोल है, लोग भी अंदर इसमें रहना चाहते हैं। वजह यही है ना कि यहाँ तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, लोग खुश हैं, लोग नेगेटिव पार्ट की तरफ नहीं जाते, अपने मुल्क के खिलाफ काम नहीं करते। तो ये भी बड़ी बात है, इतने बड़े मुल्क को कंट्रोल करना ये भी इंडिया का बहुत जबरदस्त काम है। और डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत जरूरी होती है, ये जो है ना अभी हो रही है, अच्छा लगा है इसको। और जिस तरह कश्मीर प्यारा है और कश्मीर पे भी सारा कुछ हो रहा है, और कश्मीर मैं वैसे कहना क्या चाहता था, उस वक्त तुमने कोई बात की थी और उसका जवाब देना था, मैं चुप करके ये देखने लग गया। वो भूटान की वजह से मैं छोटा मुल्क और ये नहीं, भूटान की वजह से नहीं, कुछ और बात करनी थी। खैर कोई और बात करें, मुझे ज़हन में आई तो मैं फिर करता हूँ कश्मीर पे। जी बिल्कुल जी, जबरदस्त एरिया है। और इंडिया जिस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर तवज्जो दे रहा है, इसी तरह बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की उस पर भी साथ साथ तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, अपने मुझे जो याद आई, society में सॉरी, छोटी छोटी चीजें आपकी बात करने को मुझे फिर भूल जानी है कि पाकिस्तान में जब जैसे कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रही और पाकिस्तान के जो कश्मीरी लोग हैं वो मुतनफर हो रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं। इसी तरह वो अगर अरुणाचल प्रदेश में ना होता तो वो भी मुतनफर हो सकते थे। ये मैं करने लगा था ये कंपैरिजन। बात है, इसी वजह से। अब इंडियन मीडिया जो है वो जब जाता है ना जम्मू कश्मीर में और वहां से लोगों की राय लेता है, तो मेरे ख्याल में से 100 में से 95% लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम मोदी सरकार के हक में हैं, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, हम खुश हैं, अमन भी है, जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई हैं, टूरिज्म शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में बल्कि 95% यही लोग कहेंगे कि यार कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, रोडें हमारी टूटी हुई हैं, हमारे तालीम का निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ है, हमारी जो बेसिक सहूलियात हैं उन पे कुछ भी नहीं है, तवज्जो नहीं दी जा रही, सुनी नहीं जा रही, बात नहीं सुनी जा रही। तो ये वाकई इंडिया की बात है कि इंडिया बैठ के सोचता है और इंडिया इस वक्त पूरी प्लानिंग से चल रहा है। बिल्कुल। इंडिया सिर्फ एक चीज पे काम नहीं कर रहा कि ना तो वो बेरोजगारी पे सिर्फ काम कर रहा है, ना सिर्फ महंगाई को लेके चल रहा है, ना सिर्फ आवाम की बेसिक प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा है, वो हर चीज को साथ साथ लेके चल रहा है। क्योंकि आए रोज ही देखने को कुछ नया ही मिलता है कि आज इंडिया की ये सक्सेस हो गई है, आज इंडिया ने ये सक्सेस की है, कि इंडिया जो है ना वो सारी चीजों को साथ रख रहा है। दिफा को लेकर बहुत Security सीरियस level जो हो है, चुका है इंडिया। उसको किस तरह सेव करना है, दूसरे जो साथ साथ कंट्री हैं किस कंट्री से ज्यादा खतरा है और कौन से कंट्री का खदशा है और किस कंट्री के बॉर्डर पर कितनी सिक्योरिटी हमें चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, वो सारी डिसिप्लिन को एक ना सेटअप बना रहा है। और ये रोड्स जो है ना ये जरूरी है। ये जबरदस्त जरूरी भी इसलिए है क्योंकि आर्मी जो है जब तक उस तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो कैसे फाइट करेगी। तो रोड होगी तो उन तक सप्लाई पहुंचेगी तो वो अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और वैसे भी दुश्मन को भी ये पता होगा कि वो भी सोच समझ के फिर हमला करेगा। ये ना और point है ना। वो आर्मी के लिए भी ठीक है, उसके बाद वहां पे सिविलियन के लिए यार बड़ी सहूलतें दोनों हैं, के लिए, टाइम की बिल्कुल। बचत होगी वहां पे जो है। अब वो उन्होंने मेंशन भी किया कि व्हीकल वगैरह भी वो वहां पे जो है उसका भी होगा, और उसके अलावा बाकी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और काफी सारी डेवलपमेंट होगी वहां पे। बिल्कुल। कि अगर रोड्स नहीं होंगी तो फिर वो कैसे वो काम नहीं आता फिर वहां पे, और वहां से जो है वो बिजनेस भी करेंगे, वो सारा कुछ वहां के लोगों के लिए चेंज होंगे। ये लोगों के लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वीडियो वाकई ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और ये भी एक मुद्दा बड़े अरसे से सिर उठाए खड़ा है कि यार चाइना और इंडिया का मसला जो है, अभी ये उन्होंने रोड क्रिएट की, तो ये तो वैसे ही है पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, दोनों कश्मीर के दरमियान रोड चल रही है, उधर भी रोड है, साइड पे भी रोड है। तो ये देख लें बॉर्डर के नज़दीक वो जितनी भी आप कह लें कि अगर आर्मी की व्हीकल्स आती हैं या नॉर्मल में लोग ट्रैवल करते हैं, दोनों के लिए सोचते हैं, लेकिन वो बाइस जहमत नहीं बनेगी, बाइस रहमत ही बनेगी, मतलब कि काम आएगी आपके वो किसी ना किसी तरीके से। तो उसको ही तोड़ने की लास्ट टाइम कोशिश की गई थी जब ये सारा सिलसिला हुआ था, तो वो भी यही करना चाह रहे हैं। और इंडिया जो है बाकी बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, वो अपने डिफेंस पे पूरा ध्यान दे रहा है। मणिपुर भी उसी साइड पे है और वहां पे भी हाँ। जो झगड़े चलते हैं वो उनको भी थोड़ा बहुत सुलझाव होगा उसमें भी। ये डेवलपमेंट जाएगी तो वहां के लोग भी जो है वो
थोड़े से जो है वो पढ़े लिखे होंगे और उसके अलावा कोई उनके पास होगा तो वो लड़ाई झगड़े में कम आएंगे। मेरे ख्याल में जितने भी बॉर्डर एरिया है ना, मेरे ख्याल में उनमें कम ही सहूलियात जो है ना वो पहुंचती हैं, कम बिल्कुल ही है। चीज़ें होती हैं। तो अगर वहाँ पे भी दूसरी स्टेट्स की तरह चीज़ें पहुंचेंगी इन अ नॉर्मल वे और कम टाइम में लोगों को सहूलतें मिलेंगी, तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो उसी कंट्री का साथ देंगे, वरना वो अलग होते जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब तक वो सुविधाएं जो है वो पहुंचती नहीं है। तो वो लोग जो है इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जिस मुल्क के नज़दीक होंगे वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे वो कह रहे हैं, हम बीच में बात कर रहे थे कि उनकी शक्लें भी मिलती जुलती हैं, रीजन का भी हिसाब किताब वैसे ही है, तो हो सकता है वो उनकी सपोर्ट में खड़े हो। अब उनका ओपिनियन तो है, पता नहीं है। जाहिर है जब वहां पे सहूलतें नहीं पहुंचेंगी, अगर कोई चाइना कहेगा कि मैं तुम्हें सहूलतें देता हूँ तो वहां के लोग तो उनके साथ मिल जाएंगे। जाहिर बात है, लेकिन ये उनका बड़ी अच्छी opinion- चीज है कि उन सहूलतें लोगों दे का रहे हैं। opinion अभी तक हमने कई ऐसी चीजें देखी नहीं है। नहीं हमने देखी नहीं, मीडिया भी वैसे नहीं एक जा हम एक हाँ, एक वो क्या आइडिया सलाह लगा कर रहे हैं रहे हैं। जैसे हमारे कश्मीर के हिसाब से हाँ, कश्मीर के हम हिसाब वहाँ से उस हिसाब से जो बिल्कुल। आइडिया लगा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल जी, वीडियो जबरदस्त अच्छी वीडियो थी। जी, एक मिनट ठहर जा। जी हाँ, बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम भी चल रही है, उस हवाले से भी मैं बात हाँ, करना बलूचिस्तान चाहता में हूँ। भी नहीं वहाँ पे involvement। भी देखें इतने हाँ। सारे मसाइल हैं कि वो जो बलोची अवाम है वो भी अब पाकिस्तान के हक में कोई खास वोटिंग नहीं करती, खास जो है साथ नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं है जिस तरह होना चाहिए। वो डेवलपमेंट नहीं है ना, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी वो बेसिक जान छुड़ाएंगे फिर। वो भी डामाडोल हुए पड़े हैं और बिल्कुल। डबल माइंडेड है, सोच रहे हैं इधर जाए या उधर जाए। और जिस कंट्री ने उनका साथ देना था उनको भी खूब मौका मिला हुआ है उनका साथ देने के लिए, हाँ क्योंकि जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही नहीं तवज्जो दे रही तो मौका मिल जाता है। या बिल्कुल। गैप देंगे तो फिर गैप फिल तो हो जाता है ना। इसीलिए तो डर है ना कि चाइना जाहिर है बीच में आएगा तो बीच में चाइना आके टांग अड़ा के तो सारा कुछ ये इंडिया हड़प ने करने अच्छा की कोशिश कारनामा करेगा। किया है। इंडिया इसलिए बेहतर कर रहा है, बेस्ट कर रहा है अपने मुल्क को बचाने के लिए। बस ये वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।